हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड पेपर क्या करें, जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मेरे साथियों, देखना आज के हम इस वीडियो में ध्यान देना कि अपने पास जो है जो गणित का जो सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि प्रायिकता, क्या मेरे साथी, ये जो प्रायिकता है, आज इसका हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट करने वाले हैं। क्या करने वाले साथी, इस वन शॉट हम क्या करेंगे, सिंगल वीडियो में क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, बाकी पूरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आप क्या रहे हैं, जल्द क्या करें, सब चैप्टर क्या करेंगे गणित के हम वन शॉट करा देने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा देखने के कराएंगे, पूरे मतलब पूरी किताब से ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर इसको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे और इसमें क्या क्रम वाइज हम करेंगे, पूरे किताब क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिएगा आज हम करेंगे इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी जो अपने पास है, यानी चैप्टर इस हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे साथियों, इसका हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट में क्या करेंगे, आज हम निपटारा हम कर देंगे। और इस वीडियो के अलावा आप कोई दूसरा जो है मेरे साथियों वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं हमने क्या बताया आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, और मेरे वीडियो में क्या करना, आप बने रहना मेरे साथियों। आप क्या करेंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम करा देंगे बहुत आसानी से। ठीक है मेरे साथियों, चलिएगा हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले इस प्रोबेबिलिटी जो होता है फार्मूला कुछ होते हैं, उस फार्मूले में क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी करना क्या होगा मेरे साथियों, ये आसान होगा। ठीक है, तो चलिएगा देखना, हम सबसे पहले देखते हैं क्या मेरे साथी, ध्यान रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें क्या चाहिए, देखना हमें क्या होता है, कुछ इसमें हमें सवाल किसके मिलेंगे, पासा के। देखना ठीक है, देखना पासा कर सकते हैं मेरे साथी, फिर इसके लिए फार्मूला हम कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होता है लिखेंगे हम, प्रायिकता के फार्मूला जो होता है प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के लिए कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ में पी से लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किससे, पी से। ठीक है, अब देखना जो पी होता है उसका मतलब पीई लिखते हैं। ठीक है, प्रायिकता के फॉर्मूला क्या होता है, पीई। क्या होता है साथियों, पीई होता है। ठीक है, पी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। पी मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। ई मतलब क्या होता है, इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना। ठीक है, इवेंट क्या होता है, कोई घटना होती है। ठीक है, प्रायिकता हम लिखेंगे क्या कि पीई इक्वल क्या होता है, सॉरी प्रायिकता क्या होता है साथियों, पीई इक्वल क्या होता है कि साथियों फार्मूला जो होता है पीई इक्वल टू होता है कि एन ई होता है, एन ई अपन क्या होता है, ये एन एस। ठीक है, एन एस। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला क्या करना मेरे साथी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे होता है मेरे साथी, ये आपको फॉर्मूला क्या करना, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे साथियों, कि ये पीई और साथियों ये आप क्या होगा, फॉर्मूला ये याद रखना होगा। ठीक है, ब्लैक करने दिखाते इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला पास। ठीक है, प्रायिकता लिए फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, आप पास क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। जो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी दर्शाएगा, एन क्या है, अनुकूल घटना दर्शाएगा, और जो एन एस है एक कुल परिणाम दर्शाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि चूंकि हम करके लिख रहे हैं, चूंकि एन ई। ठीक है, एन यानी मतलब क्या दर्शाएगा साथी, ये अनुकूल परिणाम दर्शाएगा। ठीक है, अनुकूल 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 परिणाम। ठीक है, परिणाम परिणाम अनुकूल परिणाम। और जो एनएस है साथी, ये जो एनएस है ये क्या दर्शाएगा, ये कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या दर्शाएगा साथी, ये अनुकूल परिणाम दर्शाएगा, और क्या दर्शाएगा साथी, ये कुल परिणाम दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा साथी, ये जो बस का है अनुकूल परिणाम दर्शाएगा क्या, एन ई दर्शाएगा, और कुल परिणाम क्या दर्शाएगा, एन एस दर्शाएगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, पूरे प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। पूरे ये सिंगल फॉर्मूले में साथी क्या होगा, आपका लगभग 90% प्रोबेबिलिटी सवाल जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, देखना हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको अलग पेन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अलग पेन से लिख दे रहे हैं, व्हाइट पेन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि घटना घटने पर। ठीक है, घटना घटना घटने की प्रायिकता। ठीक है, की प्रायिकता, इसको यदि हम मान लें प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता यदि घटना जो घटने की प्रायिकता है उसे हम क्या मानते हैं, पीई मानते हैं। ठीक है मेरे साथी, क्या मानते हैं, पीई। ठीक है, और घटना न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता। ठीक है मेरे साथियों, घटना घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता। यदि घटना घटने की प्रायिकता हम क्या माने, पीई माने हैं, और घटना न घटने की प्रायिकता, ठीक है, घटना न घटने की प्रायिकता क्या मानते हैं हम, पीई के ऊपर ये एक ऐसे हम बार मानते हैं। ठीक है, पी के ऊपर क्या मानते हैं हम, बार मानते हैं। जो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, घटना न घटने क्या हो, ये प्रायिकता दर्शाते। ठीक है,
और हम पढ़ते हैं कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता बराबर जो होता है वो हमेशा एक होता है, ठीक है। यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पीई इक्वल टू पीई प्लस क्या लिखा, ठीक है, इसको थोड़ा सा साथी एक मिनट लिखते हैं, पीई, ठीक है, प्लस पी के ऊपर क्या करते हैं बार, पी के ऊपर बार इक्वल टू ये 1, ठीक है। पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है 1, यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1 होता है मेरे साथ, ठीक है। ये दो फॉर्मूला क्या करना याद रखना, यानी पहला फॉर्मूला क्या था ये था, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो कि देखने में क्या थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, ठीक है, अच्छा क्या लगने लगा, ये देखना, ये हम क्या पढ़े कि घटना प्रायिकता में ज्ञात करना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता में कहीं सवाल ऐसा दिया रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है मेरे साथियों। और बाकी जो होगा जानकारियां हम आपको सवाल के तहत क्या करते रहेंगे, देते हम चले जाएंगे, ठीक है। इतना क्या, दो फॉर्मूला याद रखना, काम अपना प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, सवाल क्या करते हैं, मूव हम करते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब के बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा, जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि सर वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखना, मेरे पास सवाल 1 नंबर 1 है, कराए हैं कि एक चित्त प्राप्त, देखना सवाल 1 नंबर है कि एक, जो कि मेरे साथ ये क्या है, जितने हम सवाल इस वीडियो में कराएंगे सब के सब सवाल क्या है, पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। कि कभी कभी क्या मेरे साथी कभी ना कभी बोर्ड में क्या गए हैं, पूछे गए हैं सवाल। देखना हम क्या लिखे हैं कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, सिक्का है, सिक्का मेरे पास, देखते हैं मेरे जेब में है कि नहीं, ठीक है, दिखाते हैं, है सिक्का, ठीक है। देखना ये अपने पास का मतलब 5 रुपीज का मेरे पास, ध्यान रही है, ये 5 रुपीज का है, सिक्का है। अब सिक्का क्या है, एक है, यदि सिक्का हम ऐसे उछालेंगे, देखना इधर क्या है टेल है, इधर क्या है हेड है, सिक्का हम ऐसे जब टॉस करते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। यानी एक सिक्का उछालेंगे तो कितने कंडीशन बनने हैं, 2, यानी या तो हेड या तो टेल, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम कि क्या लिखे साथी है, क्या लिखना था हमें, एक सिक्का उछालते हैं ना, जब एक सिक्का उछाले पलटा देना, एक सिक्का लिखेंगे हम, या हल लिखेंगे हल, कि जब एक सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का उछाला जाता है, तब देखना जब एक सिक्का हमें उछाला जाता है तब हमें क्या मिलता है, या तो हमें हेड प्राप्त होगा, या क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है मेरे साथियों, या तो टेल आ सकता है, ठीक है, या तो हेड या फिर टेल, याद रखना, ठीक है। क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और इस दोनों कंडीशन के अलावा और कोई तीसरा कंडीशन नहीं आ सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, कोई तीसरा कंडीशन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखना हमें चाहिए क्या, एक चित्त प्राप्त करने का, चित्त मतलब क्या होता है, हेड होता है, चित्त मतलब क्या साथ मेरे, ये हेड होता है, हमने हेड, देखना हम लिखेंगे, नंबर क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, हम लिखेंगे क्या, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता लिखेंगे हम, चित्त क्या हम है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता हम लिखते किससे हैं, पीई से, किससे लिखेंगे साथियों, पी से, ठीक है, पी से लिखेंगे हम, पीई, ठीक है। प्रायिकता किससे लिखते हैं, सॉरी पी से, ठीक है, ठीक है साथियों। थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा हम करते हैं नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां जो हमें मिला है इससे हमें क्या निकल जाएगा, कुल परिणाम निकल जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, यानी कि NS, ठीक है। अब इसमें पीछे क्या दिखाया था आपको, कुल परिणाम मान के दिखाए थे ना, कुल परिणाम क्या माने थे, NS माने थे, हमने कहा गया, याद रखें कुल परिणाम कितना माने, NS माने, ठीक है। यानी कि NS कितना हो जाएगा, ये NS इतना, ये इसमें कुल कितने परिणाम है, देखिए आप एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ, एक कितना हो जाएगा 2, यानी एक हेड है और एक टेल, यानी कितने हुए 2 हो गए, ठीक है। कितना आपके पास है 2। हमें चाहिए प्रायिकता फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पीई इक्वल टू क्या होता है, NE अपन क्या होता है ये NS, ठीक है। हमें चाहिए पी चाहिए, पी यानी कि NE, आप कहेंगे NE के मान कहां से निकाले, NE के मान देखना मेरे साथियों, और क्या सवाल हमें कि चित्त प्राप्त करने का, चित्त इसमें चित्त कितने बार आया है, चित्त कितने बार यहाँ आया है, एक बार आया है, यानी हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नीचे यहाँ लिखते हैं हम कि ये हम यहाँ लिख देंगे कि अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम यहाँ लिखेंगे हम, अनुकूल परिणाम, ठीक है मेरे साथियों, क्या लिखेंगे हम, अनुकूल
परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम यानी कि NE, ठीक है मेरे साथी, यानी चित कितने बार है मेरे साथी, एक बार है, चित कितने बार, एक है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, एन का मान कितना आ गया, ये 1 अपन एनएस का मान कितना, ये 2 है, यानी कि पी फाइनल कितना है मेरे साथी, ये पीई इक्वल टू कितना फाइनल आ गया अपने पास, ये पीई का मान कितना है पास, ये 1/2, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, यानी क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, हम सॉल्व कर दिए। आगे हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्या करा है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करा है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो देखना हम इधर क्या करें, बगल सॉल्व कर दें। दूसरा नंबर क्या लिखा है, कि हम पट प्राप्त करने की प्राकृतिक लिखेंगे, हम पट प्राप्त करने की प्राकृतिक, ठीक है, पट प्राप्त करने की प्राकृतिक। देखना पट प्राप्त करने की प्राकृतिक क्या होगा, उसके लिए क्या मानते हैं, पीई, ठीक है, पीई क्या हो रहा है, ठीक है, इससे हटा देते हैं, ठीक है, इसको पूरा उठाकर हम इधर लिखते हैं, ठीक है, पट प्राकृतिक क्या हो जाएगा मेरे साथ, ये पीई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पीई। अब यहां में चाहिए क्या, अनुकूल परिणाम यहां भी चाहिए, अनुकूल परिणाम यहां भी चाहिए, अनुकूल परिणाम लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है, परिणाम यानी कि NS, ठीक है, NS देखना, NS यानी कि देखना इसमें पट कितने प्राप्त हो रहा है, एक, यानी पट जो होता है उसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं साथियों, टेल कहते हैं, ठीक है, टेल कितने बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना आ गया अपने पास, ये 1 हो गया, ठीक है, कितना हुआ, 1। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पीई इसको क्या होता है, NE, ठीक है, NE अपन क्या होता है, ये NS होता है। अच्छा मेरे साथियों, यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ NE होना चाहिए, ठीक है, NE, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पर NE होना चाहिए, ठीक है, NE, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये NE होना चाहिए, NE, ठीक साथियों, हम NS में स्पेस लिख दिए, क्या होना चाहिए, NE बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि NE का मान कितना है, ये 1 है, और NS मान कितना, ये 2 है, ठीक है, NS मतलब क्या, कुल परिणाम कितना निकले, 2 निकाल रखे हैं, ठीक है, पीई इसको कितना पास गया, 1/2, ठीक है, यानी कि NE, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे साथियों कि घटना, यानी जब क्या चित्त प्राप्त होगा तब पर भी आंसर कितना, 1/2 ही आएगा, और जब पट प्राप्त होगा फिर भी आंसर क्या होगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए आंसर कितना आया है, फाइनली 1/2 और 1/2 ही क्या हुआ है, अपने पास आंसर ये आया है, ठीक है मेरे साथियों, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हमने कैसे इसको आपको सॉल्व आपको हम कराए कितने आसानी से, ठीक है। हमने बस क्या पीछे 2 फॉर्मूले रहेंगे, उसी फॉर्मूले के सारे हम क्या करेंगे, पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, उसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है 2, कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। इतिका बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी, ठीक है। तो देखना हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा मानते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, क्या मतलब पास ये मानते हैं आपके पास ये एक बंद क्या होगा, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कैसी है, ये एक जो है, एक क्या है लाल गेंद, लाल मार्क्स जो अपने पास, इसको हम रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। एक क्या अपने पास इसमें, एक मानते हैं अपने पास ये लाल गेंद है, इसको क्या मानते हैं, लाल गेंद हो गई, ठीक है मेरे साथियों। और उसके बाद क्या करें हमसे, एक नीली गेंद है, नीला मेरे साथी क्या होगा, चलिए ठीक है, नीला तो है अपने पास, बना लेंगे, ठीक है। एक नीली गेंद है, एक क्या समझते हैं, ये नीली गेंद है, ठीक है, नीला तो मेरे साथी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास है, और एक पीला गेंद है, कैसा मेरे साथी, एक पीला है, ठीक है, कैसा मेरे साथी, एक पीला है, ध्यान देइए, एक पीली गेंद है, इसको हम क्या किए, इसे हम बना दिए, ठीक है। ये 3 प्रकार क्या है गेंद इसमें है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इतिका मतलब जो थैला था उसमें झाक कर, बिना झाके उसमें से हाथ डालती है, तो बताइए इसमें से क्या प्रायिकता है कि पीली गेंद ही होगी। जो हाथ से बिना झाके से निकाल रही है तो क्या इसकी प्रायिकता होगी, पीली गेंद होगी, या फिर ये लाल गेंद होगी, या तो फिर ये नीली गेंद होगी, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्या किया, हम डायग्राम हम बनाकर रख दिए, ठीक है। डायग्राम क्या होगा, ऐसे ही थोड़ा सा बन जाएगा साथियों। इसमें 3 प्रकार का 3 गेंद है, उसमें बिना झाके झुके क्या निकाला जा रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं कौन सी गेंद निकल जाएगी, ठीक है। तो चलेगा, देखना हम लिखेंगे क्या पहले लाल गेंद ना, लाल गेंद की संख्या लिखेंगे हम, लाल यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हल मेरे साथियों, यहाँ निश्चित करते हैं हल, ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर हम, लेकिन हल क्या हो जाएगा, लाल गेंद की संख्या, लाल लिखेंगे हम, लाल गेंद
ठीक है। कुल लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है, एक है। लाल गेंद कितना मेरे साथ, ये एक है। और कितना हो गया पास ये नीली गेंद, ठीक है। नीली गेंद, ध्यान रहिए, नीली गेंद, नीली गेंद, नीली गेंद अपने पास कितना, एक ही है। और पास क्या है, पीली गेंद, पीली गेंद कितना भी है, एक ही है, पीली गेंद, ठीक है। क्या से पीली गेंद कितना मेरे साथ, ये एक ही है, ठीक है। यानी कि हमें लाल गेंद भी और नीली गेंद भी और पीली गेंद भी तीनों क्या है, एक एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना आगे, यानी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, कुल गेंद निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मेरे साथ, ये कुल गेंद निकाल सकते हैं, यानी कि एन एस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद क्या होगा, ये एन एस हो जाएगा, ठीक है। एन एस हमें का मान पता चल जाएगा, एन एस, यानी एन एस मान कितना हो जाएगा, तो ये सब गेंद का टोटल गेंद जोड़ लेंगे, यानी एक एक प्लस दो एक, ठीक है। यानी कि 1 प्लस ये 1 प्लस का ये 1, ठीक है। कितना हो जाएगा पास, ये 3 हो जाएगा। यानी एन एस का मान कितना पास आ गया, ये 3 के। एन एस मान कितना साथ आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। एन एस मान कितना पास है, 3 आ चुका है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर क्वेश्चन क्या, पीली गेंद होगी। नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथी, पीली गेंद होगी, ठीक है। पीली गेंद, पीली गेंद, ठीक है। अब पीली गेंद कितनी है, यहां ध्यान रखना, पीली गेंद कितना साथी, ये एक है। पीली गेंद कितना, एक, यानी कि यहां हमें क्या प्राप्त होगा, अनुकूल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अनुकूल परिणाम, यानी कि ये क्या हो जाएगा पास, ये एन ई हो जाएगा, ठीक है। एन ई हो जाएगा। एन मान कितना हो गया, ये अपने पास एक। तो हम लिखेंगे क्या, हमें चाहिए क्या, प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए साथी, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ये पीली गेंद की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे पीली गेंद की प्रायिकता, ठीक है। लिखेंगे यहां पर हम कि पीली गेंद की प्रायिकता, ठीक है। पीली गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है। क्या लिखेंगे साथ, ये पीली गेंद की प्रायिकता। पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगा, पीई, ठीक है। पी इसको फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, एन ई अपन क्या होता है, ये एन ए एस, ठीक है। अपने पास सब वैल्यू का पता हुआ है, हम क्या करेंगे, बस वैल्यू रखेंगे, अपने पास क्या फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखना, तो ये एन ई, एन ई मान कितना है, ये एक है। और एन एस मान कितना है, ये 3, यानी अपने पास कितना है, पहले का आंसर ये पी, ठीक है। यानी कि पी के क्या पास ये फाइनल आंसर ये 1/3 आ चुका, ठीक है। पी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, ये 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें उम्मीद करते हैं आपको कुछ दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका देखना, ये इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन है ये। और मैं इसका क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल गेंद होगी, यानी कि लाल गेंद, हाँ, लेकिन कुल लाल गेंद कितना है, लाल गेंद, लाल गेंद, लाल गेंद मतलब क्या होगा, ये अनुकूल परिणाम में दिखाई देगा, यानी कि एन ई दिखाई देगा, ठीक है। क्या होगा पास, ये एन ई, ध्यान रखना, एन ई मान कितना है, एक। लाल गेंद, ध्यान रखना, लाल गेंद कितनी है, ध्यान रखिए, लाल गेंद के साथ ये एक है, ठीक है। कितने लाल गेंद, एक है। तो हम कितने लिखेंगे, लाल गेंद एक, यानी कि ये अनुकूल परिणाम में क्या करेगा, ये दर्शाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, कि हमें लाल गेंद की प्रायिकता क्या चाहिए ना, हम लिखेंगे लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता है। इसको उठा लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखें क्या, हम लाल गेंद इस थोड़ा सा हम देना, ठीक है। इसको चिपकाते हैं, हम ये अपने पास नहीं, ये ऐसे इसको हटाते हैं, इसको भी इसको इरेज करते हैं, लिखेंगे लाल, ठीक है। लाल, लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक है साथियों। क्या लिखेंगे हम, लाल गेंद की प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होता है, पीई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीई इसको क्या होता है, एन ई, एन ई अपन क्या होता है, ये एन एस होता है, ठीक है। यानी कि एन ई अपन क्या होता है, एन एस होता है। तो ध्यान रखिए, अब एन ई कितना है पास, ध्यान रख, एन ई मान कितना है, एक है, ठीक है। एन ई मान कितना है, ये एक है। और एन एस, यानी कि एन एस कितना है, एक 3 है, यानी कि 1/3। इसका भी कितना आंसर आएगा, फाइनली ये 1/3 ही आएगा, ठीक है। 1/3 ही फाइनली क्या होगा, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कैसे हमने किया आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीली गेंद होगी, नीली होगी, ठीक है। नीली, नीली, नीली गेंद, ठीक है। देखना, ये नीली गेंद प्रायिकता मतलब एन ई हो जाएगा यहाँ पर भी, इसके लिए, किसके लिए, थर्ड क्वेश्चन की नीली गेंद क्या हो गई, एन ई मतलब कितना है, ध्यान ना, नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद की संख्या कितनी है, एक ही है। नीली गेंद की संख्या कितना है साथियों, एक ही है, ठीक है। यानी कि ये एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक। हमें चाहिए क्या, ये गेंद की प्रायिकता चाहिए, किस गेंद की, नीली गेंद की प्रायिकता। तो इसको हम यहाँ से फिर से उठा लेते हैं, एक बार फिर से एक बार हम उठा लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके, कहाँ गया ये, आ जा मेरे साथ साथियों, यहाँ जा तू, इसका काम यहाँ है, ठीक है। आपका काम कहाँ है, कॉपी पेन में करना, इसका काम कहाँ है, यहाँ करना, ठीक है। देखना, इसको इरेज करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, नीली गेंद, ठीक है। हमें चाहिए था नीली गेंद, लिखेंगे हम नीली गेंद, नीली गेंद। अब इसके लिए प्रायिकता क्या होता है, पीई होता है फॉर्मूला, पीई इसको फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, एन ई अपन का होता है, ये एन एस होता है, एन एस, ठीक है।
यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा साथियों ना, ये एन का मान कितना है, ये 1 है, और एन एस का मान कितना है, ये 3 है, यानी कि तीनों का आंसर कितना है साथियों तीनों को जो आंसर है वो क्या हुआ है, एकदम सेम टू सेम क्या हुआ अपने पास, ये आया हुआ है। ठीक है, यानी सबका आंसर कितना आया है, 1/3 1/3 1/3 क्या हुआ एक दूसरे के, एक दूसरे के आंसर एक दूसरे के आंसर क्या है, बराबर है। ठीक है, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो बताना, कि कमेंट करके बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम यहाँ दिक्कत है, उसके फिर क्या करिए समझाइए, हम क्या करेंगे आपके लिए क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, टॉपिक को हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे और आप क्या करेंगे, हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रक्रिया करती है। हम क्या चाहते हैं साथियों कि लीप वर्ष एक साधारण वर्ष होता है, क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें कि 52 सप्ताह पड़ते हैं, 52 सप्ताह पड़ते हैं, यानी कि जिसे हम कहें साधारण वर्ष का होता है जो 365 दिन का होता है वो साधारण वर्ष माना जाता है, और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि 300, देखिए ये जो साल होगा वो 366 दिन का, यानी कि यदि हम कहें जब फरवरी क्या होता है, जब फरवरी मेरा 29 दिन का होता है तब मेरा क्या बनता है, वो लीप वर्ष बन जाता है, और जब फरवरी मेरा क्या होता है 28 दिन का होता है तब मेरा क्या होता है मेरे साथी, ये साधारण वर्ष माना जाता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लीप वर्ष चाहिए। ठीक है, यानी कि लीप वर्ष में क्या होता है कि 52 सप्ताह पड़ेगा। ठीक है, 52 सप्ताह पड़ेगा, और जो 2 डे बच जाएगा वो ऐसे ही क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हम एक साधारण वर्ष में, यानी कहेंगे एक लीप वर्ष में, इसमें साथियों एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे कि एक लीप वर्ष में, ठीक है, एक लीप वर्ष में कुल ठीक है, कुल 366 दिन, 366 दिन, ठीक है, 366 दिन तथा 52 सप्ताह 52 सप्ताह तथा 2 दिन होते हैं। ठीक है, 2 दिन होते हैं। ठीक है, 2 दिन क्या होते हैं। अब पता कर सकती हूँ जो लीप वर्ष होता है वो कितने दिन होता है, 366 दिन होता है, जिसमें हम देखेंगे तो कुल कितने होते हैं, 52 सप्ताह पड़ जाते हैं, और 2 दिन क्या होता है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है तो इसमें रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, रविवार होने की प्रायिकता में क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम पढ़ते हैं एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यानी कि लिखेंगे हम एक सप्ताह में, लिखेंगे हम कि एक सप्ताह में कुल मतलब क्या है, NS। ठीक है, क्या होगा मेरे साथ, ये NS कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, आप क्या करना है, याद रखना। ठीक है, अब ना ये डे कैसे कैसे हो सकता है, ये जो है मेरे साथियों डे जो है, अब 2 दिन है, या तो सोमवार मंगलवार पड़ सकता है लगातार, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि सोमवार पड़ेगा फिर मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार आएगा उसका बुधवार आएगा उसका शनिवार आ जाएगा, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे सोमवार सकता है या फिर मंगलवार सकता है लगातार। जैसे हम कहें कि आज कौन सा डे है, सोमवार है, तो कल क्या होगा, मंगलवार होगा, फिर मंगलवार जोड़ के मंगलवार होगा, हो सकता है बुधवार होगा, यानी कि लगातार 2 दिन कौन पड़ रहा है ये हमें नहीं पता, यानी हम दिखा सकते हैं आपको, हम तो ध्यान देना। यदि लिखेंगे हम क्या हो सकता है, ऐसे शॉर्टकट में ये मानते कर सकती है सोमवार है, क्या मतलब सोमवार है, सोमवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, और मंगलवार। ठीक है, क्या हो सकता है, ये मंगलवार हो सकता है। ठीक है, हम क्या शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझना। ठीक है, सोमवार और मंगलवार पड़ सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है कि मंगलवार पड़ सकता है, क्या पड़ सकती है, मंगलवार पड़ सकता है, उसके बाद और क्या पड़ सकता है, और क्या पड़ सकती है, बुधवार पड़ सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, बुधवार पड़ सकता है, उसके बाद जो बुधवार पड़ सकता है मेरे साथियों, बुधवार पड़ सकता है, और क्या पड़ सकता है, ये बृहस्पतिवार पड़ सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। ठीक है, शुक्रवार हो सकता है, या फिर शुक्र पड़ सकता है, या फिर साथियों क्या पड़ सकता है, या फिर क्या देना, शुक्र पड़ सकता है, या फिर शुक्र, या फिर मेरे साथियों और क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है। ठीक है, शनिवार हो सकता है, या फिर मेरे साथियों शनिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। ठीक है, उसको क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है साथियों, रविवार हो सकता है। ठीक है, रविवार हो सकता है, और एक डे और बच जाएगा साथियों, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब वो भी अपने पास हो सकता आ जाए, ठीक है। इसको करते हैं, क्या हो रहा है ये, ठीक है, थोड़ा दो दो ऊपर करते हैं, ठीक है, दो दो ऊपर करेंगे हो जाएगा, ठीक, थोड़ा जगह बच जाएगा अपने पास, ठीक है। कहते ना सब्र करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये इसको भी, इसको थोड़ा सा ऊपर करने, चलिए हो गया, ठीक है। अब एक क्या बन जाएगा, रविवार से सोमवार हो सकता है, ठीक है, रविवार, रविवार हो सकती हो, रविवार हो सकता है, और क्या हो सकता है अपने पास ये, और क्या हो सकता है मेरे पास, सोमवार हो सकता है, ठीक है, सोमवार। अब देखना हमसे क्या पूछ रहा है, रविवार होने की प्राकृतिक क्या है, ठीक है। देखना क्या हो सकता है, या तो शनिवार के साथ रविवार सकता है, या तो शनिवार के साथ रविवार सकता है, या तो रविवार के साथ सोमवार सकता है, ठीक है। या तो शनिवार के साथ क्या पड़ता है, शनिवार का शनिवार का इतवार हो जाता है, या तो फिर वो इतवार के बाद क्या हो जाएगा मेरे साथी, वो सोमवार पड़ सकता है, ठीक है। यही दो डे है, यानी कितने डे हुए, एक तो यहां भी मिले और फिर यहां मिले, यानी कुल कितने डे मिले, दो, दो के साथ हो सकता है, या तो शनिवार रविवार हो सकता है, या फिर रविवार और सोमवार हो सकता है, ठीक है। यही दो डे ऐसा है जो सप्ताह में क्या पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं ना। तो ये जो दो सप्ताह हैं, जो दो पढ़ रहा है, ये अनुकूल परिणाम का करेगा, हमारा काम करेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हम कि अनुकूल परिणाम, ठीक है। क्या लिखेंगे मेरे साथ, ये अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम। क्या होता है आपके पास, एन ई, क्या हो सकती है अनुकूल परिणाम, क्या होता है ये एन ई, ठीक है। एन हमारा कितना आ जाएगा, ये दो डे पढ़ रहा है लगातार, क्या है, शनिवार रविवार हो सकता है, या फिर रविवार या फिर शनिवार हो सकता है। कितने डे हो रहे हैं, दो डे हो रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पास, ये दो, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, प्रायिकता चाहिए, किसका प्रायिकता चाहिए, रविवार होने की प्रायिकता लिखेंगे हम, रविवार, रविवार होने, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है, रविवार होने की प्रायिकता। तो ध्यान देना रविवार कैसे हो सकता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पीई, पी स्क्वायर क्या होता है, एन ई होता है, एन ई अपन क्या होता है, ये एन एस होता है, ठीक है। तो ध्यान देना पी का मान कितना आया है, 2 आया है, और एन एस का मान कितना आपके पास है, 7 आया है, ठीक है। यानी कि 2/7, यानी क्या हो जाएगा प्रायिकता है पीई, ठीक है। ये कितना आपके पास आंसर है मेरे साथ, ये पीई इक्वल टू 2/7, पीई इक्वल कितना आपके पास है, ये 2/7। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हमने इसको कैसे समझाया, ठीक है मेरे साथियों। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, एक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे, कंचे मतलब क्या साथी, गोली होता है, जिसमें क्या करते हैं बचपन में बहुत गोली खेलते थे, वही क्या अपने पास ये गोली है। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है, लाल है, ठीक है। कंचा मतलब क्या मेरे साथी, वो गोली होता है कि बचपन में क्या करते हैं, गोली हम सब बहुत खेलते हैं, जो कि मम्मी भी क्या करती है, बहुत मारते थे, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ, बचपन में कभी गोली हम क्या करते हैं, खेलते हैं, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अभी तक गोली क्या करते हैं, खेलते थे। कंचे मतलब क्या होता है, वो गोली ही होता है, ठीक है। चलिए हम एक बक्सा बनाते हैं, क्या करते हैं, एक हम बक्सा कैसे बना लिए, ठीक है, एक हम क्या करते हैं बक्सा बना लिए, ठीक है। मानते कोई एक बक्सा, ठीक है, इसमें झांकना झुकना नहीं है, देना इसमें क्या कर रहा है, ध्यान देना, कर रहा है पहले कितना है, 3 नीली गेंद है, 3 नीले, नीले मतलब, ठीक है, चलिए मान नीला ये है, ठीक है, 3 क्या है नीले गेंद, देखा ये नीले, एक मानते हैं कि यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, ठीक है, ये नीला गेंद हो गया। उसके बाद क्या करा है, 2 सफेद है, कितना है ये, 2 सफेद, ठीक है, 2 क्या अपने पास है सफेद, यानी कि एक सफेद हो गया यहाँ पर, ये और एक सफेद यहाँ पर हो गया, ठीक है। कुल कितने हैं, 2 सफेद हो गए, और 4 कैसे हैं, 4 लाल है, लाल मतलब ठीक लाल है, देखा 4 क्या लाल है, यानी कि एक यहाँ लाल हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ मानते, कुल कितने लाल हो गए, 4 लाल हो गए, ठीक है मेरे साथियों। उसके बाद हमसे क्या रहा है, देखना हमसे क्या रहा है कि क्या करना है, तो इसकी इस बक्से में से एक कंचा जिसने कहता है, मतलब एक कोई बक्सा बना दिया हम, इसमें कुल 3 नीले गेंदे हैं, 2 सफेद हैं और 4 लाल गेंदे हैं। इसको मतलब क्या ऐसे डाल दिया गया है, इसमें बिना झाके झुके, मतलब इसमें बिना झाके ऐसे हाथ डालना है, हाथ डालने के बाद करना है निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंदा क्या हो, सफेद निकले, वो गेंदा कितना हो, सफेद निकले। उसकी क्या प्रायिकता हो, उस गेंदा क्या हो, नीला निकले। उसकी क्या प्रायिकता है, वो गेंदा लाल निकले, ठीक है, क्या हो, वो लाल निकले, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम क्या सबसे लिखते हैं, कुल गेंद कितनी है, ठीक है, कुल गेंद हम पहले काउंटिंग करते हैं, कितना है, यहाँ लिखेंगे हम नीले गेंद, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हल, मेरे साथ यहाँ लिखना, हल लिख लेना, हल में क्या हो जाएगी, नीले गेंद, ठीक है, नीले गेंद, नीले गेंद कुल कितने हैं, 3 है, ठीक है, नीले गेंद कितने, 3 है, और सफेद, सफेद गेंद, सफेद गेंद, ठीक है, ये मतलब सफेद गेंद दर्शाएगा, ठीक है। सफेद गेंद कितने हैं, ये
2 है। उसके बाद आपके पास है लाल, सॉरी चाहते हैं गेंद कंचे है, सॉरी चाहते हैं सब मेरे साथ, चाहते हैं क्या कंचे है, ठीक है, क्या आपके पास है कंचा है, कंचा मतलब कहता है गोली होता है, ठीक है कंचा, ठीक है यहाँ भी कंचा होगा। उसके बाद क्या होगा पास ये लाल कंचे, ठीक है लाल, ठीक है लाल कंचे कितने हैं यहाँ पर, ये 4 है। यानी क्या हुआ 3 2 4, ठीक है। यानी कि जब बक्सा था, यानी कि हम कहें कि 3 उसमें क्या है, ध्यान देना 3 नीले हैं, 2 सफेद हैं और 4 क्या है लाल हैं। तो इस कंचे में यानी इस बक्से में कुल कितने गेंद हो गए, कुल अगर कहेंगे तो सर जी 3 2 5 और 4 9, कुल गेंद कितना हो गया बाबूआ 9 हो गया। कुल कितने गेंद हो गए 9 हो गए, ठीक है। हम लिखें कुल गेंद, कल यहाँ पर कुल गेंद, कुल गेंद सॉरी जाते कंचा होगा, सॉरी मेरे साथी जहां तक गेंद बोले हैं उसके हम सॉरी चाहते हैं क्या होगा कंचा होगा, ठीक है कुल कंचा। ये जो कुल कंचा होगा ध्यान रखिए, ये जो कुल कंचा होगा ये कुल परिणाम का काम करेगा। कुल परिणाम क्या हो जाएगा, ये एन एस हो जाएगा, ठीक है एन एस, एन से को जोड़ना। देखिए 3 2 5 5 4 कितना हो जाएगा 9, क्या होगा अपने पास ये कुल कंचा कितना होगा अपने पास, ये 9 आ चुका है, ठीक है कुल कंचा कितना हुआ अपने पास, ये 9 आ गया है, ठीक है। आगे देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सफेद गेंद का, बस क्या है सफेद गेंद सफेद गेंद, ठीक है सफेद गेंद, ठीक है। अब सफेद सॉरी कंचा है, सॉरी चाहते हैं साथियों, सॉरी कंचा ये गेंद दिया गया, ठीक है सफेद कंचा। अब इसमें सफेद इस बक्से में कुल सफेद कंचा कई हुए, कहेंगे सही 2 हुए, कुल कितने हैं 2। और यही जो है कंचा वो किसका दर्शाएगा, ये वो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा कि अनुकूल परिणाम दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, ये एनएस, ठीक है एनएस मान सॉरी एनई मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा पास ये एनई मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या प्रायिकता चाहिए, किसके प्रायिकता चाहिए सफेद का, उसके कहा सफेद प्रायिकता पीई, हमने कहा था पीई इक्वल टू एनई अपन क्या हो जाएगी ए एन एस हो जाएगी, ठीक है एनई अपन क्या हो जाएगी ए एन एस हो जाएगी, ठीक है। अब ना ये सफेद के लिए क्या मानते हैं, ठीक है, या फिर ई को हटा करके मेरे साथ ई क्यों कर सकते हैं, व्हाइट होता है, ई को हटा करके व्हाइट भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है ई को हटा कर सकते हैं व्हाइट का भी क्या करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब मेरा क्या हो जाएगा एन ई का मान कितना है 2 है और एन एस का मान कितना आपके पास ये 9 है, ठीक है यानी 2/9, यानी कि क्या पास आ गया पीई इसको कितना के पास ये 2/9, ठीक है कितना के पास ये आंसर 2/9 आ गया। और हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नीले गेंद की संख्या, क्या पूछा हमसे नीले कंचे के, ठीक है नीले कंचे, ठीक है नीले कंचे क्या है जो जितने नीले कंचे होंगे वो क्या दर्शाएगा, वो अनुकूल परिणाम दर्शाएगा, यानी कि एन ई मान कितना है, इसमें नीले कंचे है सॉरी नीले कंचे कट हुए 1 2 3 हुए, नीले कंचे कितने हैं इसमें 3 कंचे हैं, ठीक है नीले कंचे हैं 3 ठो, ध्यान रखना। तो अपन अनुकूल परिणाम कितने 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, जब बगल कर ले रहे हैं ये एन ई, ठीक है फॉर्मूला क्या होता है पीई इसको लिखा होता है एन एस, ठीक है सॉरी एन ई अपन क्या होता है ये एन एस होता है, ठीक है भूल जाए फॉर्मूला में, ठीक है। देखिए एन ई कितना है, यानी मान कितना है 3 है और एन एस कितना है 9, यानी कि 3/9 कितना आ जाएगा पास ये 3/9, ये 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है यानी कि 1/3 आ जाएगा, ठीक है कितना आंसर आ जाएगा 1/3 का होगा पास, ये फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3 क्या होगा पास, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं, यानी कि क्या हमारे पास लाल गेंद पूछा है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या हमसे लाल गेंद पूछ रहा है, यानी कि 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन क्या आपसे लाल गेंद, ठीक है लाल सॉरी लाल गेंद लाल कंचा है, ठीक है लाल कंचे यानी कंचा, ठीक है। तो इसमें लाल कंचा कितना है ध्यान रखिए, यानी कि जो लाल कंचा होगा वो क्या दर्शाएगा हमें, वो दर्शाएगा हमें अनुकूल परिणाम, यानी कि एन एस, ठीक है कैसे हमसे ये एन क्या लिखा था, ठीक है ये एन ई हो जाएगा, ठीक है एन ई अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, इसमें कुल लाल कंचे का 4 है, लाल कंचे कितने ये 4 है, ठीक है कितना ये 4 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है पीई इसको क्या हो जाएगा ये एन ई अपन क्या हो जाएगा ये एन एस हो जाएगा, ठीक है एन एस। अब एन का मान कितना है ध्यान रखिए, एन कुल एन का मान कितना है 4 है और एन एस मान कितना है ये 9 है, ठीक है एन एस यहाँ कितना है 9 है, ठीक है यानी पी स्कोर कितना आ गया पास, ये पीई स्कोर कितना पास आ गया, पीई स्कोर कितना पास आ गया ये 4/9, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमने कैसे सॉल्व किया आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा कि हमने कितने साधारण के साथ इसको हम सॉल्व करके आपको हम समझा दिए, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको क्या होगा, परेशानी तकलीफ क्या होगा नहीं होगा कि हमने इसको कैसे इतना हमने कैसे किया, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है क्वेश्चन में क्या होगा 4, और कुछ दिक्कत होगा मेरे साथियों क्या करना कमेंट बॉक्स में बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वहां हम क्या करेंगे आपको सॉल्यूशन क्या करेंगे प्रोवाइड हम किसी प्रकार से हम करेंगे कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए आगे इतना। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 में साथियों क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितना है, 1/2 हो तो घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ाए थे, पीई इक्वल टू पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर घटना घटित होने की प्रायिकता ना, यहाँ लिखेंगे हम हल लिखेंगे साथियों, ठीक है। लिखेंगे हम घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होता है साथियों, वो होता है पीई। क्या होता है साथियों, पी होता है, इसका मान कितना है, ये 1/2, ठीक है। अब घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। इसको सीधे उतार लेते हैं यहाँ पर हम सीधे, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं, कुछ समय बच जाएगा अपना, ठीक है। घटना न, ठीक है, घटना न घटित होने की प्रायिकता हम क्या लिखते हैं, पी के ऊपर बार लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, पी के ऊपर बार, यानी हमें इसी का क्या चाहिए, मान चाहिए, ठीक है। हमें इसी का चाहिए, ये मान चाहिए, कैसे होगा आप देखिए समझते हैं। अब हम फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, घटना घटित होने की प्रायिकता यानी पीई और प्लस पीई नॉट, ठीक है, पीई नॉट यानी इसके ऊपर बार, इसको क्या पढ़े फॉर्मूला 1। अभी दिखाते हैं आपको फर्स्ट पेज में, ध्यान देना। आपको दिखाते हैं फर्स्ट पेज में क्या पढ़े थे, ये फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता, और फॉर्मूला क्या होता था कि पीई प्लस पीई के ऊपर बराबर कितना होता है, 1 होता है। पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर क्या होता है, 1 होता है मेरे साथियों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ करते सॉल्व करते हैं, हम लिखे पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर 1 लिख दिए फॉर्मूला। ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, इसका मान कितना है, 1/2 है। कितना है, ये 1/2 है। प्लस क्या हो जाएगा पास, ये पीई के ऊपर क्या हो जाएगा पास, ये नॉट हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा 1, ये पूरा प्लस से इधर भेजेंगे पूरा माइनस हो जाएगा, यानी कि पीई तो बार इसको कितना 1 माइनस ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 कम में 2 में से जाएगा 1, यानी कि इसका हम सॉल्व करेंगे, 2 कम में 2 में से जाएगा 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी बार कितना जाएगा मेरे साथ, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितना है, ये 1/2 है, ठीक है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितना है, घटना घटित होने की प्रायिकता कितना दी, 1/2 था। अब घटना न घटित होने की प्रायिकता कितना आया है, ये 1/2 आया, ठीक है। कितना प्रायिकता है, ये 1/2, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आपको ये आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या दिया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली, ठीक है, और में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है, निकाली गई मछली क्या है, नर है, ठीक है। हम लिखेंगे मछली की संख्या, ठीक है, यानी कि लिखेंगे क्या, नर मछली लिखेंगे हम, मेरे साथ हल लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम, नर मछली ठीक है। नर मछली कुल कितने हैं, 5 है, ठीक है। नर मछली कितने हैं, कुल 5 है। और मादा मछली, ठीक है, मादा मछली, ठीक है, मादा मछली, ठीक है। मादा मछली कितना है, ये 8 है। मादा मछली कितने हैं, 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल मछली ठीक है, कुल मछली लिखते हैं, कुल मछली कितने हो जाएंगे, जो क्या था, जल जीव कुंड था, जो जल कुंड था उसमें कुल मछली कितने हो जाएंगी, तो 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो एक पोखरी में कितना जल कुंड जो है उसमें कुल कितने हो जाएंगे, कुल 8 आएंगे। 8 और 5 कितना हो जाएगा, कुल 13 मछलियां हो जाएंगी। कुल कितने मछली हो जाएंगी, 13 मछली हो जाएंगी, लिखे कुल मछली। और यह जो कुल मछली है ये किसका काम करता है, ये कुल परिणाम का काम करता है, यानी कि NS का, ठीक है। यानी ये कुल परिणाम, यानी सब मछली कितनी है, 8 और 5 13 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि जो पास का है मछली कुल संख्या कितनी आ गई, 13 है, ठीक है। यानी वो जो जल जीव कुंड है उसमें कुल मछली संख्या कितनी है, 13 है, यानी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली, ठीक है। तो हमें कहा क्या रहा है, किसकी प्रायिकता चाहिए, रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है, नर मछली है, ठीक है। नर मछली की हमें चाहिए क्या प्रायिकता, चलिए लिखेंगे हम कि नर मछली, लिखेंगे हम नर मछली निकालने की प्रायिकता, ठीक है, निकालने की प्रायिकता। अब ध्यान देना, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इधर बगल सॉल्व कर देना है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं प्रायिकता के लिए कि पीई इक्वल टू पढ़ते हैं NE
एन ई अपन क्या पढ़ते हैं, ये एन एस पढ़ते हैं, एन ई अपन क्या पढ़ते हैं, एन एस पढ़ते हैं, ध्यान देना। अब जो यहाँ क्या है एन ई, यानी क्या काम करेगा, यानी कि नर मछली निकालने की प्रक्रिया, नर, यहाँ क्या अपने पास नर मछली, यह नर मछली कुल कितने हैं, नर मछली कितने, कुल 5 है, कुल नर मछली कितने साथी, 5 है। यानी जो ये नर मछली है ये किसका काम करेगा, नर मछली किसका काम करेगा, ये जो एन ई है उसका काम करेगा। यानी एन ई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 है, कितना प्राप्त हुआ साथी, 5 प्राप्त हुआ। और कुल मछली कितने हैं, ध्यान देना, कुल मछली कितने हैं, 13, यानी कि 5/13। ठीक है, अपने पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर कितना गया, 5/13 हो गया। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा अपने साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या था ये, 6 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रयास करते हैं 7 करते थे ना। क्वेश्चन 7 दिया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। ठीक है, मतलब कोई थैला है, अभी गेंद वाला हम किए थे, कुछ एक थैला है मेरे साथियों, उसमें कुल कितने हैं, 5 लाल गेंद है और कुछ नीली, कुछ मतलब क्या है, जो नीली गेंद संख्या है वो हमें नहीं पता है कि इसमें नीली गेंद कितनी संख्या ये है। ठीक है, तो यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी, 2 गुनी है। ठीक है, यानी हम एक 2 नीली गेंद निकालेंगे तो एक हम क्या करेंगे, लाल गेंद निकालेंगे। ठीक है, ये 5 नीली गेंद निकालेंगे, सॉरी 10 नीली गेंद निकालेंगे तो 5 लाल गेंद निकालेंगे। इसे क्या है, लाल गेंद निकालेंगे, क्या 2 गुना है। ठीक है, कि 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है कि थैले में ज्ञात करना है कि नीली गेंद की संख्या कितनी है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है। ठीक है साथियों, चलेगा, हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, लाल गेंद की संख्या लिखेंगे साथी, यहाँ लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लाल, लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या। ठीक है, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, ध्यान देना, लाल गेंद की संख्या कितना है, 5। ठीक है, और नीली गेंद की संख्या क्या नहीं पता है, तो लिखेंगे हम नीली, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या। देखना, नीली गेंद की संख्या कितना है नहीं पता है, नहीं पता है तो इसका क्या मानेंगे हम, एक्स मानते हैं। ठीक है, नीली गेंद की संख्या क्या मानते हैं, एक्स है। ठीक है, एक्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता चल जाएगा, कुल गेंद पता चल जाएगा। कुल गेंद कैसे निकलता था, इस दोनों का योग करके। ठीक है, देखेंगे हम कुल गेंद, लेकिन क्या मेरे साथ है, कुल गेंद, कुल गेंद की संख्या। ठीक है, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या याद रखना, जो कुल गेंद की संख्या होती है वही क्या दर्शाता था हमारा, ये एन एस दर्शाता था, क्या दर्शाता था, एन एस दर्शाता था। यानी 5 प्लस का हो जाएगा ये एक्स, यानी कि कुल गेंद कितना अपने पास है, 5 प्लस का ये एक्स का वो अपने पास ये कुल गेंद आ चुका है। ठीक है, तो हमसे क्या करा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद की संख्या जो है लाल गेंद निकालने की संख्या क्या है, ये 2 गुनी है। हम क्या लिखेंगे पहले, है ना, हमें इसमें पता तो है नहीं कौन सी नीली गेंद, कितने नीली गेंद है, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम, पहले निकालते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लिखते हैं। ठीक है, यानी कि लाल गेंद लिखेंगे हम, लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, जो प्रायिकता होता है उसको लिखते किससे, पी से लिखते हैं, पी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों कि एन ई। ठीक है, एन ई अपन क्या होता है, ये एन एस। ठीक है, एन ई अपन क्या होता है, ये एन एस। अब यानी क्या होगा, यानी जो काम करता है, जो कुल गेंद कितनी, जो गेंद हमसे पूछता रहता है उस गेंद की संख्या कितनी है टोटल, उस हम क्या करें, लाल गेंद निकाल लें, तो लाल गेंद टोटल की संख्या कितनी है, 5। यानी कि जो होगा वो उसको लिखते हैं 5 ऊपर लिखते हैं, और कुल गेंद कितना है, x + 5, यानी 5 + x, या फिर 5 + x लिखे, फिर x + 5 लिखे, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर पॉजिटिव संख्याएं ही है। जब पॉजिटिव संख्या होती है तो उसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ये लाल गेंद निकाल लिए, हम क्या निकालते हैं, ऐसे नीली गेंद निकालने प्रायिकता देखेंगे हम, नीली, नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने, निकालने, निकालने की प्रायिकता। ठीक है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है साथियों, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीई, पी इसको क्या हो जाएगा, ये एन ई, एन ई अपन क्या हो जाएगा, ये एन एस। ठीक है, ये अपन एन एस हो जाएगा। अब नीली गेंद की संख्या कितनी है, ये एक्स है, कितनी, ये एक्स है, और जो लाल गेंद कितनी है, ये 5 प्लस का ये एक्स है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा कि हमने कैसे इसको इतना सॉल्व कर लिया, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे इतना पढ़ते हैं, सवाल हमसे करा है कि इस थैले में से नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता कितनी, 2 गुनी है। ठीक है, ये नीली गेंद, लाल गेंद कितना है, ये इसका प्रायिकता कितना है, 5/5 प्लस का ये x है इक्वल टू, और जो नीली गेंद क्या प्रायिकता, इसको हम क्या लेते हैं, उनको बराबर कर लेते हैं, कि ये कितना है, x प्लस कितना हो जाएगा पास, ये 5 प्लस का ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना,
5 प्लस का x प्लस 5, ठीक है। हमसे कह रहा है इस थैले में से नीली गेंद क्या है, ये है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना, 2 गुनी है। यानी कि नीली गेंद ये है तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना, ये 2 गुनी, यानी कि इसका कितना, ये 2 गुना, ठीक है। 2 गुना इधर कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, गुणा हम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। तो 5 में कितना हो जाएगा, ये 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 प्लस का ये x इक्वल टू ये x रूट कितना हो जाएगा, 5 प्लस का ये x हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस का x, ध्यान रखिए ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, कट जाएगा। एक दूसरे दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, कट जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस ये कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, ये 10, ठीक है। यानी कि जो अपने पास क्या है कि नीली गेंद है, वो नीली गेंद की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। यानी नीली गेंद की संख्या कितनी है अपने पास, ये 10 है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो साथी क्या करना, अब कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास का वो 7 भी खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन नंबर 8 का दिया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक है। तो कोई 12 खराब पेन है, वो इसमें क्या हुए हैं, 112 खराब पेन है और इसमें क्या है 132 क्या है अच्छे पेन है। पेन मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप जब हम क्या करते हैं, आप हो या फिर हम हो, जब दुकान पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें पेन दीजिए। यदि दुकानदार हमें खराब पेन देगा तो क्या वो पेन हम खरीदना चाहेंगे, कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। क्या होगा साथियों, कभी हम उस पेन को खरीदना चाहेंगे, कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। हम क्या खरीदना चाहेंगे, अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे। क्या खरीदना चाहेंगे मेरे साथियों, अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे। उसी प्रकार जो कि पेन कितने हैं, 132 पेन में से 12 जो है खराब पेन है, उसमें क्या है मिला दिया जा रहा है। 132 तो अच्छे पेन है और 12 खराब पेन दे दे, दोनों क्या मिला दिया जा रहा है। तो उसकी पूछ हमसे क्या प्रायिकता है कि वो अच्छे पेन निकाले जाने की प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखना हमें क्या लिखा है, कुल पहले कितना लिखेंगे, पहले यहाँ हल लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे हल, हमें चाहिए क्या, ये किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है। लिखेंगे खराब पेन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, खराब पेन। क्या लिखेंगे, खराब पेन। खराब पेन कितने हैं, 12 है। और अच्छे पेन ना, अच्छे भी पेन कुछ है इसमें, अच्छे पेन, ठीक है। अच्छे पेन कितने हैं इसमें, ध्यान देना। अच्छे पेन 132 हैं, कितने हैं, 132 हैं। यानी हम कहें कि यहाँ से कुल पेन निकाल सकते हैं, कुल पेन हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान देना, देखिए कुल पेन, ठीक है। कुल पेन क्या हो जाएगा, ये NS, ठीक है। हम जब हम कुल निकालते हैं वो किसका काम करता है, ये NS का काम करता है, ठीक है। यानी कि देखना 132 में 12 जोड़े कितना जाएगा, 100, यानी 2 2 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और 1, ठीक है। यानी कि कुल जो अच्छे और खराब पेन है वो कितना है, 144 है, ठीक है। यानी 144 का है, अच्छे पेन भी है और खराब पेन भी है, दोनों है, ठीक है। तो देखना हमें पूछ कर किसकी प्रायिकता चाहिए हमें, ठीक है। आप एक पेन खरीदते हैं या अच्छा है, इस प्रकार मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता। हमें क्या चाहिए, अच्छे होने की प्रायिकता चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे हम यहाँ पर अच्छे पेन अच्छे पेन होने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छे पेन होने की प्रायिकता, ध्यान देना। इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, अच्छे पेन, अच्छे पेन होने की प्रायिकता के लिए अब अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं 132, यानी कि जो अच्छे पेन है वो किसका काम करता था, वो अनुकूल परिणाम का, यानी कि Ne का। Ne का मान कितना आ गया अपने पास, 132 हो गया। यानी कि मान कितना आया, 132 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो हम प्रायिकता के फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पीई सॉरी यहाँ क्या होता है, एन होता है, ठीक है। सॉरी चाहते हैं साथियों, ये क्या होता है, ये एन होता है, ठीक है। एन होता है, यानी कि पीई इसको क्या हो जाएगा, ये NE, यानी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये NS हो जाएगा, ठीक है। यानी अपन क्या हो जाएगी, NS, क्योंकि हमें अच्छे पेन चाहिए। अच्छे पेन क्या होते हैं, पीई है, उसको कहते हैं अच्छे पेन कितने 132 हैं और खराब पेन कितने हैं, वो कुल 144, ठीक है। यानी जो हमसे पूछता है उसको हम लिखते हैं ऊपर और टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसको लिखते हैं हम नीचे लिखते हैं। ध्यान देना, जो हमसे पूछता है उसे लिखते हैं ऊपर, जो कुल टोटल टर्म्स होता है उसको हम लिखते हैं नीचे। बस बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने इसका तो प्रायिकता का मान निकल जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, हमसे पूछ कर रहा है 132 पेन अच्छे पेन के, यानी कि अच्छे पेन कुल कितने हैं, ध्यान रखिए 132 है और कुल टोटल टर्म्स कितने पेन है, 144 है, 144, ठीक है। इसे काटा पीटी कर देना, पी इसको काटा पीटी, दो से काटे पीटी करते हैं, या 2 6 7 2 14 2 17 72 आ जाएगा,
इसको काटे कितना जाएगा 6 दूना के 12, फिर हो जाएगा 6 दूना के बाद 66 आ जाएगा, फिर 2 से काटा पीटी के 12 कर देना, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 1 2 6 का 12 36 आ जाएगा, फिर यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से दोनों कट रहा है, 3 से सीधे काटना, 3 है ये 3 एकम में 3, ठीक है, 3 एकम में कितना हो जाएगा 3 एकम में 3 और फिर 3 एकम में 3 11 आ जाएगा, और 3 एकम में 3 3 के यानी कि कुल में क्या काटा पीटी करने पर पीई पी स्क्वायर कितना जाएगा पास ये 11 बटे कितना के पास ये 12 आ गया, ठीक है। अब अपने पास का फाइनली आंसर हो जाएगा 11 बटे 12, ठीक है। यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी है 11 बटे 12 है, ठीक है। कितना है अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितना है 11 बटे 12, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर हो गया, यानी क्वेश्चन में क्या करते हैं 9 देखते हैं, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर क्या है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, ठीक है। 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। यानी कि कुल टोटल आप स्तंभ देखेंगे 20 बल्बों के एक पेन में से ना 20 कुल बल्ब कितने हैं 20 बल्ब हैं, कुल बल्ब कितने साथियों कुल बल्ब की संख्या कितनी दी है 20 बल्ब है, और 4 बल्ब क्या है खराब हैं, उसमें से कुल 4 बल्ब कितने खराब हैं, तो आप क्या कहेंगे खराब बल्ब होने की खराब यानी कि यह बल्ब खराब है, यानी हमें क्या कहना है खराब बल्ब की प्रायिकता चाहिए हमें, ठीक है। अच्छे बल्ब में क्या प्रायिकता नहीं चाहिए, हमें किसके बल्ब चाहिए खराब बल्ब चाहिए, ठीक है। यानी हमें क्या दिया है कुल बल्ब दिया है, हमें क्या दिया लिखेंगे हल, हमें क्या दिया है कुल बल्ब यानी कि कुल बल्ब क्या दर्शाता था एन, यानी जहां कुल लगे वहां क्या दर्शाता है वो एन एस दर्शाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा पास ये एन एस कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और खराब बल्ब ना देखेंगे हम खराब बल्ब कितना है ये, यानी कि ये जो खराब बल्ब है जो क्या साथी है जो खराब बल्ब है उसको हम क्या मानते हैं एन ई मानते हैं, ठीक है। एन ई यानी क्या होता है पास ये कि एन ई हो जाएगा क्या कि एन ई का मान कितना हो जाएगा पास ये 4 दिया है, ठीक है। हमें चाहिए क्या खराब बल्ब की प्रायिकता लिखेंगे हम खराब बल्ब की प्रायिकता ठीक है। क्या लिखेंगे साथियों खराब बल्ब की प्रायिकता, ठीक है। अब प्रायिकता हमने क्या होता है पीई इसको क्या होता है एन अपन क्या होता है ये एन एस हमारा तो पास ये होता है, ध्यान रखिए यानी मान कितना है 4, खराब बल्ब कितने 4 हैं, अब कुल बल्ब कितने 20 है, ठीक है। 4 कम में 4 4 पंजे 20 यानी कि 1/5 पास का खाती है फाइनल हो जाएगा कितना आपके पास ये 1/5 का आपके पास ये आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी है 1/5, ठीक है। खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी है 1/5, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा, हमने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में ये आया होगा। लेकिन आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन का हमारे पास 10 है, ठीक है। लिखा क्या है 144 बाल पेन के एक समूह में से 20 बाल पेन खराब हैं, 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेन में से एक यादृच्छिक पेन निकालकर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। मेरे साथियों ध्यान देना कुल पेन टोटल ऑफ पेन कितने संख्या है 144 पेन है, आप बताइए कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे अच्छा या खराब। अब कहेंगे कि सर जी हम तो हमेशा चाहेंगे तो अच्छे पेन मिले, तो हमें क्या करना है अच्छे पेन होने की प्रायिकता करना है और एक बार अच्छे पेन नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि हम क्या करेंगे एक बार अच्छा पेन क्या होगा उसकी प्रायिकता निकालेंगे, एक बार क्या होगा खराब पेन क्या होगा उसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना आगे हम चलते इसको क्या करते हैं हल करते हैं, देखना कैसे हल होगा देखना आप लिखेंगे हल मेरे साथियों हल। हमें क्या दिया है कुल पेन कितने हैं लिखेंगे कुल पेन क्या लिखेंगे साथियों कुल पेन यानी क्या हो जाएगा प्लस ये एन एस हो जाएगा, ठीक है ये एन एस। कुल पेन कितने हैं 144 हैं 144 और जिसमें समूह में से 20 पेन खराब है, यानी कि लिखेंगे खराब पेन क्या लिखेंगे साथियों खराब पेन, ठीक है खराब पेन, ठीक है खराब पेन। यानी खराब पेन क्या होता है साथियों उसके लिए हम क्या लिखते हैं एन ई, यानी खराब पेन सीधे पे लिखते हैं खराब पेन क्या होगा खराब पेन कितने 20 है ना कुल। और हमें चाहिए क्या अच्छे पेन चाहिए, अच्छे पेन क्या होगा ध्यान रखिए अच्छे पेन भी निकालते हैं अच्छे पेन। अब अच्छे पेन कहां से आएगा देखना साथियों कुल पेन कितने हैं 144 हैं, ठीक है।
और उसमें से खराब पेन, यानी कि जितने हम क्या करें, जितने 144 पेन क्या है अच्छे पेन है, उसमें से निकाल 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 क्या करें, खराब पेन हटा दें, तो बचेगा क्या, अच्छे पेन बचेंगे। यानी कि उसी प्रकार करें हैं, कुल 144 में से 20 क्या करें, घटा देंगे, तो अपने पास क्या मिलेगा, अच्छे पेन मिल जाएंगे। यानी ये घटाएंगे कितना बचेगा, 124 बचेगा, 124, ठीक है। यानी कि 4 या 4 फिर 4 में 2, यानी कि 124 है। यानी कि अच्छे पेन कुल कितने हैं, 124 है। अच्छे पेन कितने साथियों, 124 है, ठीक है। हम क्या चाहिए, ध्यान देना, आप वो पेन खरीदना चाहेंगे। अब बताइए कि आप कौन से पेन खरीदना चाहेंगे। हम तो चाहेंगे अच्छे से अच्छे पेन खरीदें, हम चाहेंगे क्या, अच्छे से अच्छे पेन लिखेंगे। हम यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, हम लिखेंगे क्या, अच्छे पेन होने की प्रायिकता लिखेंगे हम, अच्छे पेन, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब अच्छे पेन कितने हैं उसका मानते हैं NE, ठीक है। यानी का मान कितना है, 124 है, ठीक है। हम प्रायिकता क्या पढ़ते हैं, ध्यान देना, प्रायिकता फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि पी स्क्वायर क्या पढ़ते हैं, NE, यानी अपन क्या पढ़ते हैं, ये NS पढ़ते हैं, ठीक है। यानी अपन क्या पढ़ते हैं, NS। यानी कि मान ध्यान रखिए, NE का मान कितना आया है, 124 है, कितना है, 124 अपान NS, यानी कुल परिणाम, टोटल परिणाम कितना है, 144 है, कितना है, 144, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या 11 का किस संख्या से कट रहा है, 4 3 12, 4 के में 4 3 12 हो जाएगा, 424 में 4 से दोनों कट रहे हैं, ऐसे हम काटेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, बचे कितना, कुछ नहीं, मतलब 4 एकम में 4 31 आ जाएगा, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 3 12, बचे कितना जाएगा, 2 4 6 24, यानी 36 आ जाएगा, 31/36, यानी कितना पास आ गया, ये 31/36, 31/36, यानी कितना गया, पीई का मान कितना साथियों, 31/, अपने पास से 36 आ गया, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैसे हमने किया कि पीई स्क्वायर कितना आ गया, ये 31/36, ठीक है। कुछ दिक्कत डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं आपको कुछ दिक्कत डाउट परेशानी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास का ये आंसर ही आ गया, ठीक है। यानी हम क्या, क्वेश्चन क्या, आप वो पेन खरीदना नहीं चाहेंगे, कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे, खराब पेन खरीदना चाहेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप वो पेन खरीदना चाहेंगे, लिखिए खराब पेन, लिखेंगे मेरे साथियों, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या, सॉरी खराब पेन की संख्या, खराब पेन की प्रायिकता हमें चाहिए, ठीक है। खराब पेन की प्रायिकता, ध्यान रखिए, खराब पेन की प्रायिकता, खराब पेन की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता, खराब पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ध्यान देना, खराब पेन, इसमें कुल खराब पेन कितने हैं, 20 है, कितने पेन है, 20 है, यानी कि एक किसका काम करेगा, पी नहीं, NE का, ठीक है। किसका काम करेगा, ये NE का, यानी मान कितना है, ये 20 है, ठीक है। कितना पास साथियों, ये 20 है, यानी कि खराब पेन कुल कितने हैं, 20 है, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पी स्क्वायर क्या होता है, ये पी स्क्वायर का NE अपन क्या होता है, ये NS होता है, ठीक है। NE अपन क्या होता है, NS, ठीक है। अब इसको जो खराब पेन है, कुछ अगर इंग्लिश में खराब कहते हैं, खराब जो होता है साथियों, ई के हटाकर को खराब जो इंग्लिश में कहते हैं उसको लिख सकते हैं, ठीक है। खराब जो उसको लिख सकते हैं, हम क्या सिंपल सब फॉर्मूला क्या मानते हैं, पीई मानते हुए चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ई को हटाकर इससे हिंदी में लिख सकते हैं खराब, पी ब्रैकेट में खराब और पी ब्रैकेट में अच्छा, ऐसे भी क्या मानकर चल सकते हैं कि कुछ टीचर क्या होंगे, आपको ऐसे पढ़ाए होंगे और बुक में देखेंगे हो सकता है ऐसे ही लिखा हो, ठीक है। लेकिन बट हम क्या कहते हैं, पी मानते हुए घटना ही चल जाएगा, ठीक है। अब ना, अब क्या अपने पास खराब पेन कितने हैं, कुल 20 है, और कुल अच्छे पेन कितने हैं, 144 है, कुल पेन 144 है और खराब पेन कितने, 20 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 काटेंगे तो 7 गुना कैसे, तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 × 6 हो जाएगा 3, और 2 6 36 आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंस का आ गया 5/36, फाइनेंस कितना है, 5/36, यानी कि पीई, ठीक है। कितना प्राइस का फाइनेंस है, 5/36, यानी कि पीई स्क्वायर कितना है, 5/36, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे साथियों, आशा करते हैं समझ में आया होगा हमने इसको कैसे आपको समझा सॉल्व किया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये 10 था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 15 है, देखिए क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक, मेरे साथ क्या पास यहाँ से आ गया। अब ताश का सवाल सब चलेंगे, किसका सवाल चलेंगे साथियों, ताश का सवाल क्या चलेंगे। अब जो ताश खेलते हैं, क्या करते हैं, जो ताश खेलते हैं उनसे जाके सवाल करेंगे तो क्या होगा, आपको वो सवाल बता देंगे, सर जी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यानी समझते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता
परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। इससे पहले मेरे साथियों हम ताश के लिए क्या किए हैं, डिस्कशन हम कर चुके हैं। यदि वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जा क्या करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से करिए देख लेना कि ताश के बारे में, ताश पूरे पत्ते के बारे में क्या किए हैं, वहां क्या डिस्कशन बहुत अच्छे से क्या किए कर चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो क्या करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं, जो ताश का गड्ढे होता है उसमें कुल कितने होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। आप क्या होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे हम लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या लिखते हैं, हल। हल क्या होगा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई कुल 52 पत्तों गड्ढे, लिखेंगे हम कुल पत्तों की संख्या ना, कि हम कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, ध्यान ना। अब कुल पत्तों की संख्या क्या दर्शाता था, वो NS दर्शाता था। क्या दर्शाता था, NS। कितना पास है, ये 52 है। ठीक है, यानी कुल कितने पत्ते मिल गए हमें, कुल टोटल ऑफ टर्म्स कितने हैं, 52 है। ठीक है, और वैसे एक पत्ता निकला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि परिवर्तित कीजिए, ये पत्ता इक्का है। ठीक है, अब बताइए मेरे साथ, ये कुल इक्का पत्ता कितना होता है, तब जाकर वहां देखेंगे, अब जहां पढ़ाए कुल इक्का पत्ता कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्योंकि कितना, पान ईट हुकुम चिड़ी, क्योंकि 4 होते हैं पत्ते, पान ईट हुकुम चिड़ी होते हैं। इन सब कुल कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। उस 13 पत्ते में क्या होगा, जो 4 पत्ता होगा वो इक्का होगा, क्योंकि पान ईट हुकुम चिड़ी होंगे, इसमें इक्का होगा, दाला होगा, नहला होगा, अट्ठा होगा, छक्की चक्की पंच चक्की टिक्की, ये सब क्या होंगे, पत्ते होंगे, जिसमें से क्या होगा, आपको इसमें देखने को मिलेगा 4 ठो इक्का मिलेगा। ठीक है, ठीक है साथियों, हमें क्या चाहिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। ये नंबर 1 क्या है पास, एक इक्का होने की प्रायिकता ना, लिखेंगे हम एक इक्का होने की प्रायिकता, लिखेंगे इक्का का पत्ता पर लिखते हैं, इक्का, इक्का का पत्ता, इक्का का पत्ता। ध्यान देना, इक्का का जो पत्ता होता है वो कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी ये जो 4 है, ये पास जो 4 है, एक किसका काम करेगा, ये NE का। ठीक है, ये NE का काम करेगा। ध्यान देना, ये किसका काम करेगा, ये NE का काम क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्का का पत्ता कितना है, NE कितना है, 4 आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर मेरे साथियों, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्का पत्ता लिखेंगे हम, इक्का लिखेंगे यहाँ पर हम, इक्का, इक्का का पत्ते होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ध्यान देना, होने की प्रायिकता। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता, हम प्रायिकता फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, PE, P इक्वल टू NE, NE अपन क्या पढ़ते हैं, ये NS। ठीक है, NE अपन क्या पढ़ते हैं, NS। NE का मान कितना है, ध्यान देना, NE का मान कितना है, 4। ठीक है, और NS कितना है, 52 है। कितना रहती है, 52, 13 4 13 से 52 होता है, यानी कि कितना का फाइनल आंसर, 1/13, 1/13। ध्यान देना, ठीक है, 1/, क्या पास ये 13 आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/13 क्या होगा पास, ये आंसर मिल जाएगा। हमसे दूसरा क्या पूछा है, इक्का का पत्ता नहीं है, यानी कि कुल पत्ते कितने होते हैं मेरे साथियों, 52 होते हैं। उस 52 पत्ते में से 4 पत्ता गिन निकाल लिया जाए। इक्का का जो पत्ता है, जिस पर ए लिखा होता है, जिस पर ए लिखा होता है, वो क्या होता है, इक्का का पत्ता। ठीक है, यानी उसमें से 4 पत्ता गिन 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 निकाल लिया जाए, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास क्या बचेगा, इक्का उसमें नहीं बचेगा, बाकी जितने होंगे सब पत्ते होंगे। लिखेंगे हम, देखना इक्का निकालते पहले हम, इक्का का पत्ता नहीं है, लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं साथियों, सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे इक्का, इक्का का पत्ता नहीं है। ठीक है, इक्का पत्ता नहीं है, देखना इक्का का पत्ता नहीं है, नहीं। ठीक है, नहीं, इसका देखना। अब हम कुल पत्ता क्या होता है, ध्यान देना, इक्का का पत्ता नहीं है, तो इसके लिए हम निकालते हैं अनुकूल परिणाम, मानते हैं PE, सॉरी NE होता है। ठीक है, क्या मानते हैं, NE मानते हैं, NE, यानी इसको लिखा हो जाएगा कुल पत्ता क्या है, NS है, ये NS। ठीक है, और माइनस का ये इसकी पत्ता कितनी है, ठीक है, इसकी पत्ता कितना है, 4 है, यानी कि जो उन पास है नहीं होने की प्रायिकता क्या है, कुल पत्ता इक्का का 4 है, और हमें चाहिए नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखना यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखना, इसमें कि इसका मान NS का मान कितना है, 52, यानी कि आपके पास आ कितना जाएगा, 52 माइनस का 4। ठीक है, कितना आ जाएगा पास, ये घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालते हैं, लिखेंगे इक्का, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, देखना नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, देखिए PE। ठीक है, P इसको लिखा फॉर्मूला NE अपन का आता है ये NS। ठीक है, अब ध्यान रखिए, इसके लिए क्या यानी निकाले हैं, इसके लिए यानी कितना आया है, 48 है।
48 बटे, इसके कुल पत्ते कितने होते हैं 52, 52 ठीक है। इसे डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 ठीक है 24 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 2 से काटेंगे 26 दूना 52 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 13 6 दूना 12 ठीक है। देखिए फिर से 2 से कट रहा है, यहाँ 12 आ जाएगा या 13 आ जाएगा ठीक है। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, ये हल करने पर ये 12/13, 12/13 आएगा ठीक है। यानी कि इक्का पत्ता कितना नहीं है, इक्के के पत्ते होने नहीं प्रायिकता कितना है 12/13 ठीक है। यानी कि इक्का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता कितना है 12/13 है मेरे साथियों ठीक है। कितना मेरे साथियों 12/13 है ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा हमने इसको कैसे सॉल्व किया। हाँ पत्ते के बारे में जानना है, पत्ते के बारे में जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से करके पढ़ लीजिएगा। अब क्या होगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा पत्ते के बारे में ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ठीक है। ताश बादशाह या ईंट पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ठीक है मेरे साथियों। 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ठीक है। हमें किस ज्ञात करना है, यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट पान की प्रायिकता होने की हमें साथियों हमें क्या करना है ज्ञात करेंगे ठीक है। तो मेरे साथी 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाना, 1 मिनट हम बताते हैं सॉल्व को ठीक है। 1 मिनट रुक जाना। चलिए देखना मेरे साथियों, इसको उनका थोड़ा सा काम था गए थे ठीक है। अब इसका हल करते हैं। लिखेंगे हल मेरे साथियों, लिखेंगे हल ठीक है। लेकिन कुल ताश कुल पत्ते ये लिखेंगे मेरे साथियों कुल पत्ते ठीक है। कुल पत्ते ध्यान देना, कुल पत्ते कितने हैं, यानी कुल पत्ते क्या एनएस काम करेगा। कुल पत्ते कितने हैं ये 52 है ठीक है। कुल पत्ते कितने मेरे साथियों 52 है। तो कर रहा है क्या ताश बादशाह या ईंट, यानी कुल बादशाह कितने होते हैं, कुल बादशाह जो होंगे कुल 13 होते हैं ठीक है। यानी कि बादशाह या ईंट या पान, यानी इन पान कुल पत्ते कितने होते हैं बादशाह ईंट, इन कहेंगे हम कि जो पान होगा, जो पान पत्ता का साथी हो कुल कितने होते हैं 13 होते हैं। पान पत्ते कुल कितने 13 होते हैं, जिसमें से 3 क्या हो गए बादशाह इसमें भी होगा। या लिखेंगे हम बादशाह या ईंट या पान कुल पत्ते ना, या लिखते हैं हम बादशाह, सब समझ में आएगा ये बादशाह बादशाह ठीक है, या ईंट बादशाह ईंट क्या मेरे साथ ये पान है ठीक है। कुल पान के पत्ते कितने होते हैं, कुल पान के पत्ते 13 होते हैं, जिसमें पान का पत्ता जिसमें होगा उसमें भी तो एक बादशाह होगा। यदि हम 13 काउंटिंग कर रहे हैं उसमें भी क्या होगा एक बादशाह का तो होगा ही, और बाकी बादशाह कितने होंगे, कुल बादशाह 4 होते हैं। कुल बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, और पान के कुल कितने होते हैं 13 होते हैं। और जो 13 पत्ता है उसमें भी तो एक बादशाह होगा ही, यानी कि उसमें से कुल बादशाह कितने 4 थे, एक उससे निकाल कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी कि कुल बादशाह कितने बचेंगे 5 से 3 आ जाएगा, और एक कितने कुल 13 ठीक है। सब जोड़ कितना 13 3 16 हो जाएगा। और ध्यान ये जो पूरा आया हुआ है पास में, ये पूरा आया जो है, ये जो पूरा अपने पास आया हुआ है, ये जो किसका काम करेगा, क्या हुआ नहीं है ठीक है। ये जो पूरा काम करेगा, ये पूरा जो काम करेगा ये एन ए का काम करेगा ठीक है। किसका काम करेगा ये एन ए का। हम प्रायिकता चाहिए, ये किसका प्रायिकता चाहिए पानी के पत्ता होने की प्रायिकता है। हम लिखेंगे वे प्रायिकता क्या होता है पी, इसको लिखा होता है ये एन ई, यानी अपन क्या हो जाएगा ये एनएस ठीक है एनएस। ये कितने पत्ते हैं कुल 16 हैं, और ये कितने पत्ते हैं ये 52 है ठीक है। 16/52, इससे 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा ये 26 × 52, फिर 2 से डिवाइड कर देना आ जाएगा 4/13 आ जाएगा, यानी कि 4/13। फाइनल आंसर कितना पास ये 4/13 ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होगा कि हमने कैसे सॉल्यूशन किया, आपको समझ में ये आ गया होगा ठीक है। कितने अपने पास है 4/13। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन साथी है क्या है, ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है ठीक है। कुल ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुकुम का हो, पत्ता किसका हो हुकुम का हो, लेकिन इक्का का ना हो। हुकुम का तो हो लेकिन इक्का का ना हो
ठीक है, पहले दो कंडीशन है, पहले किसके निकालते हैं, पत्ता किसके, हुकुम पहले निकालते हैं, उसके बाद इक्का के लिए ना हो निकालते हैं। ठीक है, देखना चलेगा। लिखेंगे कुल ताश के पत्ते। ठीक है, लिखेंगे हम हल पहले लिखते हैं, उसका लिखेंगे हम ताश, ताश के कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते। ठीक है, ताश के कुल पत्ते। ये जो पत्ता होता है किसका दर्शाता काम, ये एनएस काम कर देता है। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक है, यानी कि हम क्या चाहिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हुकुम का पत्ता। लिखेंगे हुकुम पत्ता, हुकुम, हुकुम का पत्ता। ठीक है, हुकुम पत्ता, ध्यान देना जो ताश गड्डी होती है उसमें हुकुम पत्ता क्या होता है, वो जो हुकुम पत्ता किसका कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, कितना होता है साथियों, 13 होता है। लेकिन इक्का ना हो करा है, फिर इक्का ना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखना पहले हम क्या करते हैं, हुकुम का पत्ता निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम हुकुम, हुकुम का, हुकुम का पत्ता, पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, पहले इसके लिए निकालते हैं हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता, प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीई, पी स्क्वायर क्या होता है, एनई, अपन क्या होता है ये एनएस, एन पर का एनएस, एन का मान कितना है, 13 है, और एनएस मान कितना, 52, 13 चौका 52 होता है, 13 कम में 13, 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता कितना है, 1/4 है। हुकुम पत्ता होने की प्रायिकता कितना है साथियों, 1/4 है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए, इक्का ना हो, लिखेंगे हम इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का, ये पहले से क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं, इससे सेकंड बनाते हैं। ठीक है ना, इक्का, लेकिन क्या, इक्का, इक्का न होने, इक्का न होने की प्रायिकता। ठीक है, इक्का न होने की प्रायिकता, देखना अब इक्का न होने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन इसका पूछ रहा है इक्का न होने की प्रायिकता। अब यानी कि इस गड्ढे में कुल कितने इक्का होते हैं, 4 होते हैं। इस गड्ढे में कुल कितने इक्का होते हैं, 4, यानी उसी 4 हम क्या कहते हैं, हटा देते हैं, यानी इक्का, देखना इक्का न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखना हम क्या लिखेंगे, पीई, फॉर्मूला क्या होता है, पीई इक्वल टू क्या होता है, एन ई, अपन क्या हो जाएगा ये एन एस। ठीक है, ध्यान रखना एन ई कहां से आएगा, अब कहेंगे सर जी एन ई का मान कहां से प्राप्त करेंगे, तो बबुआ कितना होता है, कुल पत्ता कितना होता है, 52 होता है, कुल पत्ता कितना होता है, 52, उसमें से इक्का ना होने, इक्का कुल कितना होता है, 4 होता है, इक्का पत्ता कुल कितना होता है, 4 होता है, इसमें से 4 हम घटा देंगे और कुल टोटल पत्ता कितने होते हैं, 52। ठीक है, अब घटाए कितना आ जाएगा, ये 48 बटे कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, ये 4 से दोनों कट रहे हैं शायद, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 कम में 4, 4 दूनी 8, 4 कम में 4, फिर 4 तई 12। ठीक है, यानी कि 12/13 कितना परसेंट है, 12/13, यानी कि हमें क्या चाहिए मिलेगा, हमें ना घटने की प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता कितना है, ये 12/13 है। ठीक है, इक्का न होने की प्रायिकता कितना है, ये 12/13। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको क्या होगा, समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन 13 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन 15। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या है, 14 है, सबसे सबसे बड़ा, यानी कि इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ताश का। ठीक है, इस ताश में साथियों इतने जितने ताश का क्वेश्चन करा दिए, उससे बाहर का बोर्ड पेपर नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, ताश में हम कितने क्वेश्चन करा दिए, देखना लेकिन हम क्वेश्चन 14 क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करना है। नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाल रंग का बादशाह, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, थर्ड क्वेश्चन में साथी दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम हो, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हुकुम का पत्ता है। ठीक है, क्या बोल सकती है, हुकुम का पत्ता हो, छठवां क्वेश्चन क्या है, एक ईंट का बेगम है। यानी कि हमें इन्हीं 6 क्वेश्चन क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, जवाब देना है, बस यही क्वेश्चन मेरे साथी क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखना, ठीक है, देखने के बाद थोड़ा सा कितना बजेगा मेरे साथियों, 6:30 7 बजे। ठीक है, आगे देखना, लिखेंगे हम, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे मेरे साथियों, हल के बाद क्या लिखेंगे, कुल पत्ते, कुल ताश, ताश के पत्ते, के पत्ते। ठीक है, कुल ताश के पत्ते, ध्यान रखना कुल ताश पत्ते क्या काम करता है, एनएस काम करता था, एनएस कितना मान जाएगा मेरे साथियों, ये 52 आ जाएगा। ठीक है, 52। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। ये नंबर 1 क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे
लाल रंग का बादशाह, ठीक है, लिखेंगे हम लाल रंग का बादशाह, लाल रंग, लाल रंग का बादशाह, बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, नीचे लिख रहे हैं होने की प्रायिकता, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लाल रंग का बादशाह होता है वो होने की प्रायिकता कितना होता है, ध्यान देना। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या आता है, पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एनई अपन क्या होता है, ये एनएस, ठीक है, इतना पता होगा। अब जो लाल रंग का बादशाह होता है मेरे साथियों, जो क्या होता है, लाल रंग का बादशाह होता है, वो कुल कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं साथियों, लाल रंग का बादशाह कितना होता है, दो होता है, ठीक है। यानी कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितना है, दो है, अकुल परिणाम कितना है, वो 52 है, ठीक है। इसे दोनों से डिवाइड कितना आ जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है, 1/26। और ये समझ में आएगा मेरे साथ कैसे किया कि जो लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं, वो दो होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, देखेंगे हम एक फेस कार्ड, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे आप हम फेस कार्ड, फेस लिखते हैं मेरे साथियों, फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या लिखा है, कार्ड, कार्ड है, ठीक है, कार्ड है, क्या है, फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, फेस कार्ड वाला पत्ता, वाला पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, ठीक है साथियों, निकालते हैं प्रायिकता हम लिखते हैं बगल में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई इक्वल टू, सीधे पी इसका एन ई अपन एन एस होता है, तो जो एन ई होता है यानी कि जो फेस कार्ड और पत्ता होता है वो कुल कितने होते हैं, टोटल आप 12 होते हैं, ठीक है। जो फेस कार्ड और पत्ता होता है वो कितने होता है, 12 होता है, ठीक है। यानी कि एन ई का मान कितना पास है, 12, एन एस कितना है, कुल 52 है, ठीक है, 52। इसे 3 से काटेंगे ना, 3 चौके 12, ठीक है, 3 कमी 3 बचेंगे, 2 से काटते हैं 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 26 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा ऊपर, सॉरी 2 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 3, नीचे कितना आ जाएगा, ये 13 26, 3/13, ठीक है, आंसर कितना हो गया, 3/13 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो जो होता है तस्वीर पत्ता कितना होता है, कुल 12 होता है, और कुल पत्ता कितना 13, यानी कि 12/13 काट पीट के क्या करिए, आंसर 3/13 है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चलो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, लिखेंगे हम लाल रंग का तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। अब प्रायिकता पी फॉर्मूला होता है, सीधे लिखने में साथियों, अब क्या करें, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, जो है मेरे पास ये बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, सीधे क्या करें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ना जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होता है वो कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, कुल कितने होते हैं साथियों, कुल 6 होते हैं, ठीक है। यानी अनुकूल परिणाम कितना पता चल गया, 6, और कुल परिणाम कितना पता चल गया, ये 52 है, ठीक है। इसे देखिए 2 से कट है, दोनों 2 से काटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये यानी कि 26 आ जाएगा, ठीक है, 3/26, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, ये यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, यानी क्वेश्चन का पास से 3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है हमसे, क्या क्वेश्चन 4 क्या है, पान का गुलाम, चौथा क्वेश्चन में साथी ये पान का गुलाम चाहिए, ठीक है, क्या होता है, पान का गुलाम, लेकिन हम पान के गुलाम, पान के गुलाम, पान के गुलाम, ठीक है, पान के गुलाम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है। अब पी होता है फॉर्मूला, पी इसको कितना होता है, अगर पान के गुलाम, पान के गुलाम कुल कितने होते हैं साथियों, कुल जो पान के गुलाम होते हैं वो कितना होता है, एक होता है, कुल कितना होता है, एक होता है, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हुआ, एक, और कुल परिणाम कितना है, 52, यानी कि 1/52 का पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/52 कितना हो जाएगा पास, ये फाइनली आंसर ये हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कैसे सॉल्यूशन किया, ठीक है। अब मेरे पास जगह तो उतना बचा नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर उधर लिखे हो नहीं पाएगा, यानी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करें, बगल कर दें, ठीक है ना। हमसे 5 कह रहे हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है, लिखे हम हुकुम पत्ता, क्वेश्चन 5 में साथी है हुकुम, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता,
ठीक है। अब सीधे फॉर्मूला लिखते हैं पीई, ध्यान देना, जो हुकुम का पत्ता होता है, जो हुकुम का पत्ता होता है वो कुल 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13 क्या होता है? हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। यानी हुकुम पत्ता कुल कितना हो गया? ये 13, और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4, क्योंकि 13 चौका 52 होता है, ठीक है। उनके पास का फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है पास। छठवां क्वेश्चन क्या था? छठवां क्वेश्चन क्या था कि हुकुम पता यानी कि एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ठीक है। हमने लिखा क्वेश्चन छठवां है मेरे साथ, ये लिखेंगे एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ठीक है। एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या होता है? पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप ध्यान रखना, जो ईंट की बेगम होती है, ईंट की जो बेगम होती है वो कितनी होती है? टोटल ऑफ टर्म्स 1 होता है, ठीक है। कितना होता है वो? 1 होता है। अब कुल पत्ता कितना है? 52 है, यानी कि 1/52, ठीक है, यानी कि 1/52। फाइनल का आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे साथियों, प्यारे साथियों, आप कैसे हमने इस पूरे प्रोबेबिलिटी के वन शॉट में क्या किया, आपको एक देख रहे हैं 1 घंटे कुछ मिनट लगा होगा मेरे साथियों। हम क्या किया, आपको हम पूरे क्या किए, कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा दिए, ठीक है मेरे साथियों। आशा करते हैं हमने कैसे सॉल्यूशन किया, आपको समझ में क्या होगा, आया होगा, ठीक है मेरे साथियों। यदि मेरे साथियों क्या करना, यदि वीडियो क्या करना आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट बॉक्स में कहना साथियों, कमेंट करके बताना कि कैसा वीडियो मेरा ये लगा, ठीक है मेरे साथियों। और हाँ, मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं इसी प्रकार हम क्या करते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, यानी कि किसी नेक्स्ट वीडियो के वन शॉट में, ठीक है। तब तक के मेरे साथियों जय हिंद, ठीक है।